चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड, हमने पिछली कक्षा में संविधान के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उसके आगे देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी चुने गए थे। क्या चुने गए थे? अस्थायी। आगे देखेंगे फ्रेंड, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी चुने गए थे। तो उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे फ्रेंड, संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर। तो फ्रेंड देखेंगे, संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड, आप लोग इसको महत्वपूर्ण है देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। 24 जनवरी 1950 को 284, कुछ और भी सदस्य थे जो इस दिन उपस्थित नहीं हो पाए, इसके वजह से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड, ये जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा ने ही इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। कब? 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन से ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। आगे देखेंगे, भारत के किस तिथि को विधि दिवस के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड देखेंगे, भारत के किस तिथि को विधि दिवस के रूप में? तो 26 नवंबर 1949 को। तो विधि दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान अंशतः लागू हो गया था। क्या हो गया था? अंशतः लागू। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो फ्रेंड देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के कुल 7 सदस्य थे। यानी डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके अलावा 6 सदस्य और थे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण